नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। वर्ष 2025 के राशिफल की बात कर रहे हैं और इस बार तुला राशि की बात कर रहे हैं। तुला राशि वालों के वार्षिक राशिफल 2025 में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है और क्या कुछ बुरा होने वाला है, ये सारी बातें आपको इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। आपको ध्यान से सुनना है। इस साल आपको हर क्षेत्र में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुला राशि वालों, और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। उसका कारण आपको बता दें कि शुरुआत में गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 2025 में मई से गुरु तुला राशि के नवम भाव में और अक्टूबर 2025 से दिसंबर तक गुरु तुला राशि के दसम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए अच्छा होगा। आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। आपके द्वारा किया गया हर कार्य कहीं ना कहीं वो सराहा जाएगा। यदि आप नौकरी पेशा करते हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो प्रमोशन भी हो सकता है, नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर के वर्ष 2025 में आपको नया पदभार प्राप्त हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वहाँ भी प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेज हैं। दूसरा एग्ज़ाम दे करके आप दूसरी नौकरी को भी कर सकते हैं। वर्ष 2025 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। अच्छा, आपको नौकरी में, व्यापार में अच्छे परिणाम देखने को इस बार मिल सकते हैं। 2025 में काफ़ी अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपको अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। आपके पदोन्नति के खासकर संयोग बने हुए हैं। दूसरा ये भी है कि अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं तो समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपको श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे। जैसे नौकरी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ऑफ़र नहीं आते, बताते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, मुझे कहीं से ऑफ़र नहीं मिल रहा है, नौकरी करने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग टेंडर निकालते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं डीलर हैं, तो उन सबको अच्छा प्रस्ताव देखने को मिलेगा। आपको बिजनेस से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। नवीन विचारों से आप बहुत प्रभावित होंगे। नए नए विचार, नए नए लोग, नई नई बातें, नई नई रूपरेखाएँ आपको थोड़ा सा प्रभावित भी कर सकती हैं। इसलिए आप सोच समझ करके भी काम करिएगा। छात्रों के लिए यह समय बहुत भाग्यशाली रहेगा। परीक्षा में आपको इच्छित परिणाम प्राप्त हो, परीक्षा आपके लिए बेहतर हो, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिक्षा के लिए कटिबद्ध रहना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑफिस में आपको अपने सीनियर्स या अपनी टीम का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन वाणी थोड़ा कठोर मत रखिएगा। आप अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बहुत अग्रसर रहते थे, आगे रहते रहेंगे। 2025 में कुछ ऐसे अवसर हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति करेंगे आप। आपको नए नए प्रस्ताव भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आत्मविश्वास, जो अभी तक कॉन्फिडेंस बहुत कम था, वो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। उससे अच्छा ये होगा कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। मतलब हम कोई काम करते हैं तो बहुत नकारात्मक पहले से हो जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पर आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि आपका कार्य बहुत अच्छे से होगा, शुभता से होगा। लेकिन पूरा साल ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि मार्च में शनि तुला राशि वालों के छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इस अवधि में आपके जीवन में निराशा के बादल भी छा सकते हैं। इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में संयम बनाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अधिक मेहनत करने पर भी मनचाहे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे उस समय, और थोड़ा लव लाइफ को लेकर के डिस्टर्ब रहेंगे, रिलेशन को, दाम्पत्य को लेकर के। क्यों? क्योंकि धोखा भी मिल सकता है। इसलिए आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा ना हो, इसके लिए आपको कम बोलना है, अधिक दिमाग नहीं लगाना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव और क्लेश बना रहेगा। आपको इमोशनल चीज़ों से भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल परिस्थितियों से भी बहुत गुजरना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जो करने वाले लोग हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कम बोलना है। अच्छा, आप अपने कामों को लेकर के आप
बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, लोग उसको गलत तरीके से डिमोटिवेट करके अगले के सामने, बॉस के सामने, सीनियर के सामने पेश करेंगे। तो व्यर्थ की बातों में मत पड़िएगा, जितना ज़्यादा हो सके लोगों से अपनी बातों को बना करके रखिएगा, बचा करके रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके संयम बरतिएगा। मतलब ये कि समय बर्बाद ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2025 में मई से राहु आपके पंचम भाव से और केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में मुसीबतें ला सकता है। आपको संतान की सेहत को लेकर के परेशानी आ सकती है, आपकी आमदनी में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है, आपको बिजनेस में थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस समय आपको किसी भी तरह से पार्टनरशिप में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि हम पार्टनर बन करके कहीं काम कर लें तो नुकसान हो जाएगा। आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा मनमुटाव रहेगा। ज़्यादा बहसबाजी मत करिएगा, अशांति का माहौल घर में मत बनाइएगा। ऐसे में आपको सलाह है कि इस साल हर काम पूरे सोच विचार करके आप करिएगा। कोई भी काम करें अधिक आक्रामकता में नहीं। किसी भी तरह का कोई निवेश में अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो पहले उस पर विचार कर लें, अन्यथा मत लें। हर बड़ा फैसला आपके पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति से या गुरु से या संत महात्मा से आप पहले विचार परामर्श करने के बाद ही आप करें। अब आपको बता दें कि क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में ये कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। प्रतिदिन आप लक्ष्मी जी की उपासना करें। लक्ष्मी जी की उपासना करने के साथ साथ आप जितना संभव हो उतना माँ भगवती लक्ष्मी के स्तोत्रों का, श्री सूक्त का पाठ करें। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ताम मा आवह जात वेदो लक्ष्मी मनुपगामिनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गाम स्वम पुरुषानहम। इसी सूक्त का आप खूब पाठ करिए। एक महामंत्र आपको बता दे रहे हैं, उसका जप भी पूरे वर्ष करिएगा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बहुत जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा, पूरा वर्ष चकाचक रहेगा। कोई भी अंतर कलह अंतर द्वंद्व में ना फंसें, जितना ज़्यादा हो सके वाणी पर संयम लें। भावुकता में आकर के कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत लोचा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, अपने करियर का भी ख्याल रखें। लड़ाई झगड़ा विवादों से दूरी बना करके रखें। 2025 आपके लिए अच्छा साबित हो, ऐसी मंगल कामना भी हम करेंगे। और यदि कोई बात नहीं समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।